सब्सक्राइब कीजिए झारखंड जॉब्स अपडेट विद आनंद को एंड बेल आइकन प्रेस कीजिए। सबसे पहले पाइए झारखंड से जुड़ी खबर। एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों। झारखंड एसएससी के द्वारा अगर देखा जाए तो जो सीजीएल एग्जाम से संबंधित सारा जो न्यूज़ नीति था, जिस वजह से क्या हुआ था उसमें जो चेंजेस किया गया है, तो इसका गजट अब जारी कर दिया गया है। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे जेएसएससी सीजीएल, यानी अगर देखा जाए तो स्नातक स्तर का जो एग्जाम होगा उसमें गजट में अब जो चेंज किया गया है उसमें क्वालिफिकेशंस की बात करें, और साथ ही जो आपका पेपर 2 में आपका पेपर था उसमें क्या चेंजेस किया गया, यानी भाषा पेपर को लेकर। तो यहाँ पे इसी के बारे में जो गजट है वो जारी किया गया है। तो इस गजट में आप देख सकते हैं ये 13 मार्च 2023 को ये गजट जारी किया गया है, जो कि देख सकते हैं यहाँ पर कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राज्य भाषा विभाग के द्वारा। तो यहाँ पे अगर देखेंगे दोस्तों तो देखिए अधिसूचना 2023, और यहाँ पे अगर देखेंगे जो पहले रूल्स था वहां पे इसको देखिए, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग अधिनियम देख सकते हैं 2008, झारखंड अधिनियम 16 2008 की धारा। तो ये सब छोड़िए, यहाँ पे देखिए कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा स्नातक स्तर यानी सीजीएल एक तरह से संचालन नियमावली 2015 समय समय पर यथा संशोधित, तो उसमें जो संशोधन हुआ करते हुए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं। और संक्षिप्त नाम एवं विस्तार अगर देखेंगे तो इसको नाम अब दिया गया है कि यह नियमावली झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा स्नातक स्तर यानी सीजीएल जिसको कंबाइंड ग्रेजुएट बोलते हैं संशोधन नियमावली 2023 कहलाएगी। अब जो होगा वो 2023 कहलाएगी, और इसका विस्तार संपूर्ण झारखंड राज्य में होगा। यह नियमावली झारखंड गजट के प्रकाशन के तिथि से प्रवृत्त होगी। यानी दोस्तों आपका जो अब ये नियम है ये एक तरह से लागू हो चुका है, ये गजट में प्रकाशित हो चुका है और ये लागू हो चुका है। यानी अब जो एग्जाम होगा दोस्तों वो जो भी यहाँ पे मेंशन है ये सारा प्रोसेस इसी को फॉलो करते हुए ही आपका एग्जाम लिया जाएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं, जो पहले था दोस्तों वो देख सकते हैं न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो था वो था कि अभ्यर्थियों को आयोग के आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि यानी लास्ट डेट तक फॉर्म फिलअप का स्नातक अथवा समकक्ष उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा, ये एक था। और साथ ही इसमें मेंशन किया हुआ था कि उक्त अनिवार्य योग्यता यानी ग्रेजुएशन तो चाहिए ही, साथ ही उक्त अनिवार्य योग्यता के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को मैट्रिक यानी 10वीं मैट्रिक पास एवं इंटरमीडिएट 10+2 कक्षा झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। ये पहले था दोस्तों, ठीक है। अभी यानी अगर देखा जाए 2023 में जो लाया है, इससे पहले जो था सीजीएल का फॉर्म भराया था वो इसी नियम पे भराया था, यानी आपको झारखंड से मैट्रिक और इंटर झारखंड के मान्यता प्राप्त संस्थान से होना चाहिए, तभी जाकर आप यहाँ का फॉर्म भर सकते हैं। और यहाँ पे कंडीशन था कि अगर आप यहाँ पे किसी भी रिजर्वेशन का लाभ उठा रहे हैं तो वैसे स्थिति में ये नियम आच्छादित रहेगा, यानी आप फॉर्म फिर भी भर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर देखिए इसमें लिखा है कि निम्नवत प्रतिस्थापित किया जाता है, यानी उसमें अब चेंज कर दिया गया है। जो 10+2 का मान्यता था कि झारखंड से ही आपका होना चाहिए, झारखंड के किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से, उसको एक तरह से हटा दिया गया है। अब यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि अभ्यर्थियों को आयोग के आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक वांछित शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करना आवश्यक होगा। यानी दोस्तों अब जो है वो यहाँ पे देखिए संशोधन इसमें बता दिया है कि संशोधन नियमावली 2021 के नियम 7 में निम्नांकित प्रावधान है उसी के अनुरूप होगा। तो यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि आपका प्लेन ग्रेजुएट होना चाहिए, और साथ ही ग्रेजुएशन के साथ अगर देखें तो आपका 10+2 आप झारखंड से बाहर से भी हैं तो भी आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। ये नियम अब लागू होगा। और साथ ही जो पेपर का सवाल था दोस्तों, जो कि पेपर 2 में था, आपका देख सकते हैं पेपर 2 में चिन्हित 12 जो क्षेत्रीय जनजातीय भाषा था, देख सकते हैं यहाँ पे 12 जो भाषा दिया गया था, जिसमें से अगर देखा जाए तो नाम भी मेंशन कर दिया गया, देख सकते हैं उर्दू है, संथाली, बंगला है, मुंडारी, मुंडा हो खड़िया। तो ये जो भी लैंग्वेज था दोस्तों इसमें जगह अब हिंदी को भी मेंशन किया गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर को निम्नवत प्रतिस्थापित किया जाता है। देखिए यहाँ पे अब जो 12 की जगह 14 कर दिया गया है, यानी अगर देखेंगे तो यहाँ पे देखिए हिंदी और अंग्रेजी ये 2 सब्जेक्ट को जोड़ दिया गया है। यानी अब जो फॉर्म फिलअप होगा दोस्तों, वहां पे अगर आपका इच्छा है कि आप हिंदी रखना चाहते हैं या फिर इंग्लिश रखना चाहते हैं तो आप हिंदी या इंग्लिश को यहाँ पे रख सकते हैं। तो ये गजट में एक तरह से प्रकाशित हो चुका है। और इस पेपर में बात करें दोस्तों जो क्वेश्चंस पूछा जाएगा तो वो देख सकते हैं यहाँ पे भी आपको जो 100 बहुविकल्पीय देख सकते हैं प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी आपका 100 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, जो कि पहले भी था हालांकि, बस शर्त इसमें जो लैंग्वेज है आपका हिंदी और अंग्रेजी को जोड़ दिया गया है एक तरह से। बाकी देख सकते हैं यहाँ पे देख सकते हैं नंबर 4 पॉइंट में कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा स्नातक स्तर संचालन संशोधन नियमावली 2021
कि शेष नियम यथावत हो रहेंगे। यानी दोस्तों इसके अलावा जो बाकी रूल्स था वो एज इट इज सेम रहेगा, उसमें कोई फेरबदल नहीं किया गया है। यानी सिर्फ क्वालिफिकेशंस और लैंग्वेज का जो पेपर था पेपर 2 में, वहां पे अगर देखेंगे तो हिंदी और इंग्लिश को जोड़ दिया गया है। देख सकते हैं यहाँ पे जो सरकार के प्रधान सचिव है वंदादिल, इनका एक तरह से ये है। और देख सकते हैं 5वां नंबर पॉइंट में बात करें तो इसमें देख सकते हैं संलेख ज्ञापन 28/2/2023 के द्वारा झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा स्नातक स्तर संचालन संशोधन नियमावली 2021 के गठन के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की दिनांक 2/3/2023 को संपन्न बैठक में मद संख्या 16 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है। तो दोस्तों ये एक तरह से स्वीकृति प्राप्त हो चुका है। यानी अब जो इसका फॉर्म आएगा दोस्तों, एक तरह से ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने का मौका जिन लोगों को मिलेगा, सभी लोगों को, तो वहां पे आपको इसी नियम पे आपका एग्जाम का पैटर्न रहेगा और इसी से आपका लिया जाएगा। आगे जो भी इसमें आएगा अपडेट दोस्तों, चाहे वो आपका सिलेबस से रिलेटेड हो, सिलेबस में कोठा का आप बात करें, हिंदी का बात करें, तो उसमें मेंशन किया जाएगा सारा चीज। तो उसके बारे में सारा डिटेल्स हम आपको वीडियो के माध्यम से देंगे। ये वीडियो और जानकारी आप सभी को अच्छा लगा हो दोस्तों, और इस प्रकार के और भी अपडेट से जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर लीजिएगा।